हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा यूपी सीनियर बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग शुरू हुआ है। आपको कॉलेज किस ऑर्डर में रखना चाहिए, आपके रैंक के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, कैटेगरी रैंक के हिसाब से, अगर सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी रैंक के हिसाब से किस तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसी टॉपिक पर बात करूँगा। इंपॉर्टेंट है वीडियो, आखिर तक देखना। तो स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करो, ABVMU की। तो काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर जारी हो चुका है। डेट आपके माइंड में होना चाहिए कि इस डेट में क्या होने वाली है, और उसके बाद सीट मैट्रिक्स की समझ बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है। लो मार्क्स वाले कॉलेज कौन से हैं, हाई कट ऑफ कहाँ पे जाती है, पूरा डिटेल वीडियो दूंगा और बिल्कुल फास्ट तरीके से बताऊंगा आपको। सबसे पहले काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, 500 रुपये फ़ीस सबमिट करनी होगी, और उसके बाद आपको काउंसलिंग करना होगा। रजिस्ट्रेशन में 500 फीस, काउंसलिंग में 5000 फीस लगेगा, मतलब टोटल 5500, 5500 रुपये, और कुछ टैक्स से लगेंगे 56-5700 रुपये आपके लगेंगे। तो आपका काउंसलिंग तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद चॉइस फिलिंग आप लोग करेंगे, मतलब कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे अपने रैंक के हिसाब से, कैटेगरी रैंक के हिसाब से, सब कैटेगरी रैंक के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से। तो ये 14 जून से चल रहा है और 18 जून तक चलने वाला है। अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, मतलब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा 21 जून को, जिसमें ये बताया रहेगा कि आपको कॉलेज मिला आपके प्रेफरेंस के हिसाब से या फिर नहीं मिला है। अगर कॉलेज मिल जाएगा फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पैसे लेकर के जाने हैं, और उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको अपने कॉलेज में पहुंच जाना है 22 जून से लेकर के 1 जुलाई के बीच में। ठीक है, ये लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो सेकंड काउंसलिंग का बाद में बताऊंगा जब सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताने ये आया था कि कॉलेज और कोर्सेज कॉलेज कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं कि आपको सीट मिल पाता है। तो इस सीट मैट्रिक्स को बिल्कुल बारीकी से समझ लेना दोस्तों, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा की कंडीशन में नहीं होगा। टॉप कॉलेजेस है इसमें, लो कॉलेजेस भी है, एवरेज कॉलेज भी है। आपके मार्क्स अच्छे नहीं है थोड़े से भी, कल मैंने एक वीडियो दिया था रैंक के हिसाब से, ठीक है, रैंक के हिसाब से कट ऑफ क्या कुछ जाएगी, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो दिया था। और उससे बाहर जो बच्चे हो रहे हैं उनके लिए सीटें मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, चैलेंजिंग हो गया है, चॉइस फिलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी जैसे ये हमारा सीट मैट्रिक्स ओपन हुआ, आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा, आइए अभी भी दिख रहा है। तो इसको एक बार मैं समझाता हूँ, एक दो कॉलेज का मैं समझाऊंगा, बाकी आप खुद से समझ जाएंगे। ये हमारा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ से नहीं समझाऊंगा। KGMU हर कोई जाना चाहता है KGMU में, तो मैं KGMU को समझाऊंगा। KGMU में हमारे पास 110 सीटें हैं। बात क्लियर हो गई। सबसे टॉप कॉलेज इसको लोग मानते हैं, लेकिन मेरी निगाह में सैफई इससे बेहतर कॉलेज है। UP-UEMS सैफई इससे बेहतर कॉलेज है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर KGMU में जाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है, आपको समस्या हो रही होगी, हाँ ऊपर दिख नहीं रहा, चलिए सबसे ऊपर वाले को समझाता हूँ, क्योंकि आपको इधर पे कैटेगरी वगैरह अपनी दिख रही है, तो यही से समझाता हूँ। आगरा से SM मेडिकल कॉलेज आगरा, अनरिजर्व के नीचे लिख रहे 24 सीट, EWS वालों का 6 सीट, OBC के सामने 17 सीट, SC के सामने 12, ST के सामने 1, टोटल 60 सीट। फीस डिटेल आप बगल पे दिया गया है, वो देख लीजिएगा, ये आँख वाले ऑप्शन पर। अब अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं ना, तो ये आपकी गलती है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। सिलेक्शन हो सकता है आपका, थोड़ा सा मतलब आप टाइम देंगे तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं देंगे तो ये आपके ऊपर है। अगले साल आइएगा फिर से एग्ज़ाम दीजिएगा। ये 24 लिखा है, इसके आँख पर क्लिक करिए जो आपका ऑप्शन बना। अब 24 सीटें लिखी गई, उसमें से हमारा अनरिजर्व ओपन, अनरिजर्व ओपन का क्या मतलब होता है, इस बात को समझिए। इस पर हर कोई अप्लाई करेगा, जो हमारे जनरल के बच्चे हैं, OBC के बच्चे हैं, SC ST EWS वाले, हर कोई इस सीट के लिए लड़ने वाला है, इस 20 सीट के लिए। लेकिन जो ये PH के नीचे एक सीट लिखा है, इस पर सिर्फ जनरल का बच्चा और वो भी PH कैंडिडेट हो, वही इस सीट के लिए लड़ेगा, मतलब इस वो अप्लाई करेगा इसके लिए। अनरिजर्व EX आर्मी, एक सीटें इसकी है, एक सीटें इनकी हैं, एक सीटें इनकी हैं।
तो इन सीटों में आप नहीं पहुंच सकते। इनमें सिर्फ वही बच्चे पहुंचेंगे जो अनरिजर्व के पीएच होंगे, अनरिजर्व के ईएक्स सर्विसमैन होंगे, अनरिजर्व के फ्रीडम फाइटर होंगे या अनरिजर्व के एनसीसी कैंडिडेट होंगे। वही लोग इसके लिए काउंसलिंग करेंगे तो उनको सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इस 20 सीट के लिए हर कोई अप्लाई करने वाला, इसमें अनरिजर्व को भी अलॉट हो सकता है, ओबीसी को भी, एससी को भी, एसटी को भी, ईडब्ल्यूएस को भी। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं मान लिया जनरल की कट ऑफ जो गया है, क्या बोलते हैं, ये आगरा का खुला है। अगर जनरल का कट ऑफ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में 100 मार्क्स गए हैं, तो जिस ओबीसी बच्चे का 100 मार्क्स आया होगा ये भी यहाँ पर सीट ले सकता है। अगर एससी का बच्चा है 100+ मार्क्स आए या 100 मार्क्स है तो ये भी बच्चा ले लेगा। एसटी का बच्चा होगा वो भी पाएगा, ईडब्ल्यूएस वाले भी पा जाएंगे। और रही बात, इनकी जो सीटें हैं वो सेफ रह जाएंगी। बात नहीं समझ में आई ना? तो मैं कह रहा हूँ जैसे ओबीसी का एक बच्चा है, उसके 100+ मार्क्स आए तो एक सीट जनरल की वो ले लेगा। यहाँ पर जनरल की सीटें 19 हो जाएंगी। बात क्लियर है? यहाँ पर 19 हो जाएंगी जनरल के सीटें। लेकिन जो ओबीसी का हमारे पास में बचा हुआ है वो सीटें एज इट इज़ रहने वाली है। मैंने बोला जनरल की सीट अब 19 हो गई, लेकिन इसी में ओबीसी के नीचे आता हूँ तो ओबीसी की सीट 17 जो है वो बिल्कुल सेफ अभी भी रहेगी। यही होता है रिजर्वेशन। अगर आप रिजर्वेशन समझ जाएंगे तो सीट मिलने के चांसेस अच्छे खासे आपके होते हैं। अब इसमें भी आएंगे तो सिर्फ एक, जैसे ओबीसी के बच्चों को ये सभी 15 सीटें अलॉट की जाएंगी। एक सीट ओबीसी के पीएच बच्चे को मिलेगा, ओबीसी के एनसीसी में जो बच्चे आ रहे हैं उनको मिलेगा। अब रही बात, कोई पीएच का बच्चा है, मतलब ओबीसी में आता है पीएच है, ओबीसी का बच्चा है पीएच कैंडिडेट में आता है, लेकिन इन्होंने कट ऑफ को पार कर लिया। मान लिया इनके 98 मार्क्स थे, ये डर रहे थे मैं ओबीसी में आता हूँ मुझको मिलेगा या नहीं आगरा में, तो इन्होंने यहाँ पर फिलअप कर दिया तो इनको अपनी कैटेगरी में मिल जाएगा। क्योंकि मैंने आपको ऊपर बोला था जनरल की तो 100 सीटें, मतलब एक मान्य को बोला था कि कट ऑफ जनरल की 100 है और ये 98 तक ये जा रहे हैं, तो ये अपनी कैटेगरी की सीट लेंगे और ये अभी भी ओबीसी की जो पीएच की सीट है वो बची रह जाएगी। शायद आप बातों को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाए वापस से वीडियो करके देखिएगा, समझ जाएंगे। रही बात, तो इस तरीके से आप देखें आपकी कैटेगरी में, सब कैटेगरी में कहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं उसको प्रेफरेंस दीजिए। सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि अनरिजर्व की सीटें कहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी में देखना है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सब में कितना है। फिर आपको देखना है आपकी सब कैटेगरी में कहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं। सब कैटेगरी की सीटें सिर्फ सब कैटेगरी वाले बच्चों को मिलेंगी, सबको नहीं मिलेंगी। शायद आप नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि अभी जस्ट आप 12th पास आउट करके आए हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। रही बात, आपको काउंसलिंग करने आता है, चॉइस फिलिंग करने आता है तो अच्छी बात है, नहीं करने आता तो मैं पेड काउंसलिंग करवा रहा हूँ। इस नंबर पे सिंपल में व्हाट्सएप SMS करिए 9517193475 और डायरेक्ट से लिखिएगा यूपी सीनेट पेड काउंसलिंग। ठीक है, ये लिख करके SMS करिए। और पेड काउंसलिंग के लिए जो हमारा चार्ज है वो 1000 रुपीज़ का है दोस्तों। इसमें मैं आपको फर्स्ट काउंसलिंग भी कराऊंगा, सेकंड काउंसलिंग भी, थर्ड काउंसलिंग भी। अगर आपको पहले काउंसलिंग में सीट मिल गया तो आगे नहीं कराऊंगा, अगर सीट नहीं मिलता है तो सेकंड और थर्ड काउंसलिंग तक भी कराऊंगा। और अगर तीनों में नहीं मिलता है तो आपके ये पैसे 1 भी रुपये नहीं लिए जाएंगे, डायरेक्ट से आपसे QR मांगा जाएगा आपका, उसमें रिफ़ंड कर दिया जाता है। अगर सीट मिलती है तभी पैसा लिया जाता है। मुझे मेहनत का पैसा चाहिए दोस्तों, गलत तरीके से पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बात क्लियर होगी? बाकी आपको खुद से करने आता है तो करिए, कोई इशू नहीं है। रही बात, तो हमारे पास में टोटल 13,000 सीटें हैं, लगभग 13,000 सीटें हैं। और इस बार जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 1,40,000 कुछ है, 1,42,000 इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो 13,000 सीटें हैं। मिलना तो प्राइवेट भी इस बार इजी नहीं रहने वाला। जिनके रैंक ये 70,000 हो रहे हैं ना, 50,000 हो रहे हैं ना, इनके लिए प्राइवेट भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग भी पेड काउंसलिंग का सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज आप ड्रॉप ले करके नेक्स्ट ईयर भी BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की कि आपको सीट मैट्रिक्स समझ में आए, उसके हिसाब से काउंसलिंग करिए।
जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो पेड काउंसलिंग का सहारा ले सकते हैं, जिससे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सीट अलॉट हो जाए। अगर नहीं करवा पाते हैं तो आपका एक भी रुपये लिया नहीं जाएगा, डायरेक्ट से पैसा वापस कर दिया जाएगा थर्ड काउंसलिंग के बाद में। कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।